सा बढ़ा दो, थोड़ा पतला लगा मुझे। चल चल चल
नवोदाई दीदी के चरण कमल में, लड़का ओसियान के चरण कमल में, ग्राम नहर गांव माधुरी महिला मानस मंडली के तरफ से कोटि कोटि वंदन है, अभिनंदन है मोटाई दादा हो। आओ आपके पावन गांव में कत्का सुंदर आज 17 सितंबर, अभी जैसे जैसे मोला मौका मिली तैसे तैसे आज के पावन दिन के मैं महिमा ला बताए की कोशिश करूँ। आज तीन संयोग बने हैं मोटाई दादा हो। आज ये 17 सितंबर तीन ठन संयोग अपन साथ लाए है। जैसे राजीव में हमारे पैरी सोरूर महानदी मिल के संगम बन जाते, जैसे महाप्रयाग काशी विश्वनाथ में गंगा जमुना और विलुप्त सरस्वती मिलके एक संगम बन जाते, वैसे आज के ये पावन दिवस है। और कथे अच्छा काम में थोड़ की बाधा भी आवे करते है ना साहू, बने कहा तो ना। हाँ, तो बने काम में एको कनी सा बाधा आवेगा तो उल पार करके आगे बढ़ जाना ही मनुष्य के काम है ना। कर्म हमला करते रहना है, फल देने वाला भगवान है नहीं। तो आज जो है भगवान विश्वकर्मा के सुंदर जयंती, और विश्वकर्मा भगवान की का भूमिका है हमारे जीवन में, हमारे ये समाज में, हमारे परिवार में, हमारे देश में, एक बारे में थोड़ा सा हम चिंतन करके प्रयास करबो मोटाई दादा हो। और मैं 2 घंटा पहले के आ गए, 3 घंटा पहले कहना चाहिए, 9 बजे की मतलब 6 बजे के आए है नहीं। और जैसे आए हो ना वैसे दर पानी गिरना शुरू हुई है ना। और अभी भी कोल्हो करले भगवान इंद्र देव टप 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 तावत हेती होती, तब बोले हमरा घबराना नहीं है ना। मानस की कथा में बैठ के आनंद लेके प्रयास करना है। एक और हो नाचा गम्मत लो हो, ये हम मानस है ना। तो ये में बिल्कुल आप मतलब सजग होकर सुनना है, नहीं तो ऐसे झन होए कि राम कथा में घासी और नाचा गम्मत में हासी, ऐसे झन करूँ ना। बिल्कुल तैयार हो ना, बैटरी चार्ज करके आए हो कि नहीं आए हो, बिल्कुल आए हो ना। हाँ ठीक, बहुत सुंदर। तो सजग हो तीन मंडली सुनना है तुम्हारा अभी, ये तो अभी शुरुआत है ना। आगे आगे देखिए क्या होता है कभी नहीं। तो बिल्कुल ये मानस के तरिया अभी हम आपके सामने गावत रहे बाबा तुलसीदास जी की ही से हमारे बाबा हमारे गुरुदेव जी महाराज है, हमारे मंडली के छोटे इसकी बेटी हो एलगा तो हम भूमिका में मंगलाचरण में आप मन के सामने गीत लगाए। मानस के गंगा वो हाथे, ज्यादा रिपीट नहीं करो काबर कि अब बड़ लाम कथा नहीं हो पाए। तो भैया ये तरिया शब्द के वर्णन काबर करे है बाबा तुलसीदास जी महाराज एला तरिया बताए है दाई दादा हो। एला का बताए है, ये रामायण ला तरिया कहेगा। का तरिया कहे जानतो, ए में 4 ठन घटौंदा बनाए है दाई दादा। कते ठन? 4 ठन कहना चाहिए, 4 घटौंदा। पहली जमाना में 4 घटौंदा रहा कथे, एक ठन में राजा रानी मन नहाए कथे, एक ठन में पशु पक्षी मन नहाए धोआए कथे, और एक ठन में मनुष्य जात मन नहाए, और एक ठन घटौंदा में नारी जात। तो 4 घटौंदा जरूरी रहते ना। वही प्रकार ये मानस के तरिया घलो 4 घाट से बने हैं मोटाई दादा हो। और 4 घाट में पहली घाट में मैं आप ला ले चलतो, जहाँ सुंदर भगवान भोलेनाथ जी महाराज बैठे हैं और माता पार्वती कथा ला सुनत था। और एक घाट के नाम है ज्ञान के घाट। का नाम है का? ज्ञान के घाट। जैसे हमारे निर्मला घाट कथन ना वैसने। और दूसरा घाट में यहाँ महर्षि याज्ञवल्क्य जी कथा कहते है ना। और भरद्वाज नाम के महान ऋषि कथा सुनतेगा, वो घाट के नाम है गर्भ के घाट। और तीसरा घटौंदा में काग भुसुंडी महाराज कथा कहते, और गरुड़ जी कथा ला सुनते, वो हरे भक्ति के घाट। और चौथा घाट के नाम है तुलसीदास जी महाराज मानस के रचना करे है, जेला हम कलयुग के नर नारी मन गावत हन मोर दाई दादा हो। और आप सरीखे मोर संत समाज में बैठ के सुनत हो। और ये घाट के नाम है शरणागति के घाट। तो ये शरणागति के घाट में बैठ करके हमारे बाबा तुलसीदास जी महाराज ये मानस के तरिया ला बनेगा। और मानस के तरिया ला बना करके कथे कि दीदी हो आओ मोरे शरणागति के घाट में बैठो और अपन तन मन के मैल ला उतार लो। का कथे जानते? अरे तन मन के
दीदी बन जानते ना दीदी काबर महू तुम्हारे संगवारी होगा। एक जमाना में महू तरिया नहाए बर जात तो ऐसे डुबकी मार के नहीं निकलत हमन निकलता मन माने कपड़ा धरखा और कैसे करता जब तक एक पैर और हाथ के मैल निकल न जाए तब तक रगड़ता 3 घंटा। हां तो रगड़बो नहीं तो खुजली हो जाएगी जाने भैया। उसी प्रकार से मानस में बाबा तुलसीदास जी महाराज कथे कि ओए मेरी माताओं आओ इस मानस रूपी तरिया में डुबकी लगा करके हमारे मन के मैल ला दूर करो कथेगा। यही मन के मैल हा माता पार्वती के अंदर हम आगे रही। कैसे हम आगे रही जानते हो? कथा प्रसंग बहुत पुराना है। जब वो हम पार्वती से पहले सती जन्म धरे रही तब भगवान राम नहीं चिन्ह पारे है ना। तेकर सेठी माता सती ला एक ठन जन्म होना पड़ी और दूसरैया जन्म लेना पड़ी और फिर से भगवान भोलेनाथ ने शादी करके विवाह करके ऐसा तो इसने माता पार्वती मौका देख के समय देख के भगवान भोलेनाथ ने कथे महाराज यदि आप मोर पूजा से प्रसन्न हो तो हे स्वामी हे अखिल ब्रह्मांड नायक हे अधिपति भोलेनाथ जी मोला प्रभु श्री राम के कथा ला सुना देते का। इसे कीजिएगा पार्वती का की जानते हो शिव शिव भोला भोला शिव शिव भोला पार्वती तुझे 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 भोला ये भोला राम के कथा भोला राम के कथा शिव शिव भोला भोला शिव शिव भोला पार्वती तुझे 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 भोला राम के कथा भोला राम के कथा। जब इसने माता पार्वती प्रश्न लग करिश्ना तो शंकर भगवान बड़ा प्रसन्न हो गए है ना। आवाज कल कहीं हमारा अपन पति देव ला कबो किए जी एक राम कथा सुना बैठ के चर्चा करूंगा। अरे भाई फलानी मोर का टाइम नहीं है मोला एक जमीन देखना है जायदाद देखना है खेत देखना है खाद देखना है पहाड़ देखना है ऐसे गोठिया है ना। हाँ और कोनो करा हो जाए नाचा काका मुलेश्वर शाम नारगा है ना काका ठोर जानते मैं शुरू में कहे हो राम कथा में उभासी और नाचा गम्मत में हासी। राम कथा में उभासी नहीं होना चाहिए छोड़ दे दो। एक कुलेश्वर शाम प्रकार के कार्यक्रम में है ना ताल गुले गुलटूरी राधे रभे के रासा ताल गुले गुलटूरी राधे रभे के रासा ताल गुले नहीं भैया नहीं समझा हमारे नाचा गम्मत में नहीं आए हमन वो तो दीदी मन ला बताए बर गा दे मैं कि ये नो है नाचा गम्मत के जानता ये हरे रामायण का है रामायण और रामायण में भैया पूरा लगन और मगन होके बैठना है भगवान की कथा सुनना
तो सुंदर हम जो है रामायण में 7 कांड है मोटाई दे रहो, 7 कांड है, 8 है, अध्याय है। और वो में से सुंदर अयोध्या कांड है जो भगवान के युवा अवस्था की बात न बताते, भगवान के सुंदर सुंदर काम ला बताते, भगवान के धाम ला बताते। वैसे तो ये रामचरितमानस में ऐसे कोई भी दोहा नहीं है, ऐसे कोई भी चौपाई नहीं है कि जाकर अर्थ ना कर सके, जाकर विस्तार ना किया जा सके। फिर भी आज हम ये सुंदर आपके गांव में भगवान राम और महान ऋषि वाल्मीकि जी के बीच में जो संवाद हुए है वो संवाद ला आपके पास लेकर आए हैं। चलो इस संवाद के माध्यम से हम पता करके देखते कि भगवान कौन कौन सा जगह में रखे है ना। वैसे तो भगवान कण कण में रखेगा, हर कण में है भगवान, हर क्षण में है भगवान, हर फूल में है भगवान, हर जर्रे जर्रे में है भगवान, है ना। भगवान ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ नहीं रहे। लेकिन प्रभु श्री रामचंद्र जी जो है मानव लीला करे बर, नर चरित्र करे बर, हमार तुम्हार जैसे नर नारी मल्ला शिक्षा दे बर। और कैसे शिक्षा, एहुला में उदाहरण दे के बता था आप मल्ला। मान लो कोई फिल्म के शूटिंग होती, मान लो कोई नाटक मंच में लीला सीखत रहे हमारे बच्चा मन, तो कर सिखैया सूत्रधार है। कभी कभी का करते रावण के रोल करैया ला जब अच्छा से बोल नहीं पाए होगा है, अंगद आगे रावण आगे, अंगद कथे मैं हूँ रावण, अंगद बाली का पुत्र, ऐसे कहा थे। और मान लो अरे रावण मैं हूँ अंगद सुग्रीव का पुत्र, ऐसे कह दी, मान लो तो गला गला हो जाएगा, है ना। तो डायरेक्टर है कथे अरे दादा बेटा तो इसने गलती झांझ और इसने गलती करबे ना तो हमार मन चाह बिगड़ गई, सब हासी देख मैं बताता हूँ कैसे बोलना है तोला। तो डायरेक्टर महोदय खुद आतेगा और कथे देख रावण मैं हूँ बाली पुत्र अंगद, ऐसे बोलना है तोला। और डायरेक्टर खुद बताते हैं तो वो एक्टर का गलती कर ही ना, नहीं करेगा, चांस कम रहेगी। और इसलिए प्रभु श्री रामचंद्र जी हा जब देखे कि मानव में, मनुष्यता में, मानव जन में बहुत ज्यादा जो है लोभ बढ़ गए, लालच बढ़ गए, माता पिता की सेवा कम होते, आदमी जो है आदमी के दुश्मन हो गए हैं, मार काट मचे है, अत्याचार हो गए हैं। तब भगवान कथे कि ई मन ला तुझल समझाऊं ते काम नहीं बने, मोला एकर बीच में जायल पड़ी कथे। और भगवान खुद जो डायरेक्टर भी है, जो एक्टर डायरेक्टर महोदय एक्टर बन जातेगा और एक्टर बन के हमार धरती में अवतार ग्रहण करते हैं। यही ला हम हिंदू धर्म वाला मन ईश्वर कथन, भगवान कथन है, मुसलमान धर्म वाला मन अल्लाह कथे और ईसाई धर्म में गॉड कथन। गॉड जानते ना, सरल है, GOD गॉड। और जी माने होते जनरेटर, जनरेटर माने जो उत्पादन करते। अभी देखो लाइट की रिश्ते जनरेटर लगाए हो, सबको जानते जनरेटर शब्द जानते हो कि नहीं जानो है। जनरेटर जनरेटर कहा था तो, लेकिन जनरेटर के अर्थ में जानते नहीं हो। जनरेटर मतलब उत्पन्न करने वाला। लाइट गोल हो गए तो वो लाइट उत्पन्न करते, क्या करते उत्पन्न करते, तेका से तियोला जनरेटर करते। ओकर बाद ओ से होते ऑपरेटर, ओ से का होते ऑपरेटर। सबको जानते, सब अंग्रेजी के नहीं जानो कहे बात न है। तारदाई वो कंप्यूटर ऑपरेटर करा गे रे हमर आधार कार्ड ला बनाए बनी नीचे बनाई कथो नहीं, ऑपरेटर करा गे रे ऐसे कथो कि नहीं है। तो ऑपरेटर के मतलब समझो बोला चलाने वाला, का करने वाला, चलाने वाला, जो मशीन ला चलाते तेला ऑपरेटर कथे। वो हरे विष्णु जी संसार ला चलाते। ओकर बाद डी से होते डिस्ट्रॉयर, डी से ना होते डिस्ट्रॉयर यानी जो नष्ट कर देते, विनाश कर देते, जो अंत कर देते, ओला कथे डिस्ट्रॉयर, है ना। अभी अभी तुम्हारे गांव में जैसे गाड़ी लोग उतरे हो ना, तो एक जन भैया बड़ जोर के अंग्रेजी बोली बोला, कम मैडम कम हियर माय होम, कम एट माय होम। मैं बड़ा अच्छा अक्का बक्का नहीं गया, अरे बाप रे ये तिरई दादर के भैया मन हाँ अक्का अंग्रेजी जानते, ओकरे से किसी चाठन में सुना देते हो, है नहीं बनी ना बात है।
अब समझ में आई इसकी दीदी हो? बिल्कुल समझ में आई से। तो चलो ये सुंदर राम कथा है, कुछ थोड़ा हिंदी में हो जाही और थोड़ा सा अंग्रेजी घलो हो जाही और थोड़ा बहुत ठेठ छत्तीसगढ़ी भाषा घलो चल ही ना तीनों भाषा। तो बिल्कुल आइए भगवान की कथा में ये दोहा का कहा थे तुलसीदास जी महाराज लिखे, देखो। पूछे मोहि की रहो रहा, अरे मैं पूछत सकुचा, जहाँ न हो तहाँ देहु करी, तुम ही देखावो था। मानस प्रेमी संत समाज मनोविनोद हो गए। अब थोड़ा सा आध्यात्म की ओर चलते हैं। अध्यात्म की कथा कहा थी कि राजा दशरथ और रानी कैकेयी के बात ला मान करके प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज जो हैं भाई लक्ष्मण के साथ में भार्या सीता पत्नी सीता के साथ में चले जाओ थे वन की ओर, और वन की ओर चले जाते चलते 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 निषाद राजगुरु से भेंट हुई से, और केवट भैया के द्वारा गंगा नदी ला पार करिसका भगवान रामचंद्र जी है। मार्मिक प्रसंग है, मोहब्बत प्रसंग है। 1 घंटा मिसिरा का गंगा नदी पार करे के बाद कुछ दूर और चले आगे बढ़ी सा, तो सुंदर भगवान वाल्मीकि जी के आश्रम में भगवान रामचंद्र जी पगधारी से अपन चरण ला धरिसगा। वाल्मीकि ऋषि है सुंदर आओ भगत करी काबर हमार भारतीय संस्कृति और सभ्यता देखो मोर दाई दादा हो कितना सुखर है हमार संस्कृति। जब भी कोई अतिथि आते तो बोला 1 लोटा पानी दिए जाते। देखो कि नहीं दो मातारी हो, देखो ना एक हाउ कहीं तो जोर से बोला करो भाई, मोर कान एक नहीं सुनाई है नहीं। तो 1 लोटा पानी हम देखन का काबर क्यों हम सम्मान है, लेकिन मोला पर दुख से कहना पड़ा थे मोर दाई दादा हो, आज 1 लोटा पानी के जगह ला कौन ले ली जानतो हैं? कौन ले ली से जानतो? ये देखा सैनिटाइजर है, सैनिटाइजर है ले ली से 1 लोटा पानी के जगह ला। पहले जमाना में 1 लोटा पानी दार, आज को हुआते थे ए भैया हाथ दिखा का करबे दादा सैनिटाइजर छिड़क ना। तो यही सैनिटाइजर के प्रसाद हम लोग देखे बर मिलते, यही जो भला मिले है दादा आते साथ सैनिटाइजर छुपे। तो भैया ऐसे सुंदर जो है वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में प्रभु श्री रामचंद्र जी पधारी से, और पधारे के बाद वाल्मीकि जी ला रामचंद्र जी कहते महाराज मोला 14 वर्ष के वनवास भोगना है ना, काटना है और यही वन में रहना है मोला। तो मोला ऐसे कोई स्थान बताओ महाराज जिसमें मैं सुखपूर्वक रह सकूं। मोर दाई दादा हो हमार जिंदगी में ये जिंदगी ला जिए पर 3 चीज के जरूरत मुख्य रूप से होते, और वो 3 चीज का है बताओ तो चलो। ओकर नाम में एक पिक्चर खलो बने ले, मैं आप मतलब बता दो नाम बताओ चलो। का 3 चीज के जरूरत पड़ती बताओ दीदी, आप मन के दिमाग ऊपर चलते ले बताओ। हमार जिंदगी ला जिए में 3 चीज के जरूरत पड़ते। का सबसे पहले रोटी है ना, भोजन, और दूसरा नंबर में कपड़ा, और तीसरा नंबर में बताओ का होतेगा का चीज के जरूरत पड़ते हैं? एक कोठा जवाब नहीं आते भैया। रोटी कपड़ा और मकान, रोटी कपड़ा और मकान, ये 3 चीज के हमला बहुत जरूरत पड़ते। रोटी तो हम बना के खा लेथन कमा लेथन, कपड़ा तो हम खरीद के पहन लेथन, लेकिन मकान ला कौन बनाते ले बताओ? कौन बनाते हैं? दीदी मन सबको जानते फिर गोठियाए नहीं ना सही तो मिस्त्री बनाते। एक जन जोर से बोलिस भाई। आज वही मिस्त्री मन के दिन है भैया ना। आज 3 संयोग है। कौन कौन सा? प्रथम तो आज 17 सितंबर हरे हमारे मिस्त्री भैया मन के दिन है। आज हमारे कामगार भैया हमारे घर द्वार के बनैया सजैया संवरैया आदरणीय हमारे पूरा मिस्त्री संघ भैया मन के दिन है।
और वो मन जो है बड़े जोर शोर से विश्वकर्मा महाराज की पूजा ला करते कि नहीं करे है। और दूसरा नंबर में जो है कपड़ा, ये कपड़ा हमार लाज ला बचाते बोलते हो, हमारी इज्जत ला बचातेगा। तो कपड़ा के नंबर दूसरा में आते और मकान तीसरिया में आते, जो हमारे घर ला हमारा सहेज के रखते, सूख और धूप गर्मी और सर्दी से बचा के रखते। ऐसे घर बनाने वाले समस्त कारीगर हमारे मिस्त्री संघला में बार बार प्रणाम करत हूँ, जेकर पावन काम से और जेकर सुंदर सहयोग से आज जो है बाबा हमारे विश्वकर्मा महाराज के सुंदर पूजा आप रखे हो आपके गांव में। और इतना युवा समाज में उत्साह देखे हो आते साथ पानी अपर गिरी से, लेकिन धन्य है मोर युवा भाई बहनी मल्ला, धन्य है ऐसे कर उत्साह ला कि इतना पानी गिरते हुए भी ये सुंदर मंच ला जस के तस सजा के हमला प्रदान करी। एक से मैं एक उत्साह ला प्रणाम करता हूँ। आओ सुंदर कथा प्रसंग ला आगे बढ़ावो एक प्यारा सा भजन के पश्चात। बोल कन्हैया रामचंद्र महतारी हो। आओ भगवान विश्वकर्मा के आज दिवस हरे पहली नंबर, और दूसरा नंबर में आज अमावस्या तिथि घलो हरेगा, पितृमोक्ष अमावस्या के जाते जेला। और तीसरा नंबर में हमारे भारत देश ला चलाने वाले वर्तमान हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उनका आज जन्मदिन भी है। तो ये तीन संयोग एक साथ चलत है आज के दिन, बड़ा सुंदर दिन है। ऐसे पावन दिन में सुंदर विश्वकर्मा जी महाराज के पूजन, तो विश्वकर्मा जी के प्यारा सा भजन, दोनों हाथ उठा करके एक बार बोलो जयकारा, बोल विश्वकर्मा भगवान की। जय हो विश्वकर्मा जी की, आप पधारे, आपकी कीर्ति
आप पधारे, आपकी कीर्ति महान है, आपकी कीर्ति महान है। बाबा तुलसीदास जी महाराज जो है रामचरितमानस में लिखे का, तुलसीदास जी महाराज दोहा में कहते चौपाई में लिखे का, सुना हो रामया बक्का मानस प्रेमी संत समाज वाल्मीकि ऋषि है राम भगवान के प्रश्न ला सुन के कि हे प्रभु मोला रहे के लायक जगह बताओ ताकि मैं 14 साल ला अच्छा से बिता सकूं। तब वाल्मीकि ऋषि हंसते हुए भगवान ला ठिठोली करतेगा, है ना। जब दो ज्ञानी आपस में मिल जाते ना तो आपस में हंसी मजाक होते, कैसे वाला ज्ञान वाला हंसी मजाक। तब वाल्मीकि ऋषि कहते हे रामचंद्र जी आप बोला कुछ तो भगवान की मैं कहाँ रहूं कहीं के, मैं तोला प्रश्न करतूंगा, मैं तोला प्रश्न करतूं कि मोला ऐसे कोनो जगह बता दे महाराज जहाँ ते नहीं रहा वो जगह तोला मैं बताऊं। आप तो हर कण में रहते हैं, हर क्षण में रहते हैं, जर्रे जर्रे में आपका वास है प्रभु, और आप मुझसे जगह पूछ रहे हैं। ये मेरी बड़ी ठिठाई कर रहे हैं ना, लेकिन फिर भी मनुष्य की मर्यादा को रखते हुए मैं आपका 14 ठन जगह बताऊंगी, है ना। 14 ठन कौन कौन सा जगह बताऊंगी? तो सबसे पहले क्या कहा थे सुनो, जिनके श्रवण समुद्र समाना और कथा तुम्हारा सुभग सरिनाना। हे राम जी ते ओकर कान में रवे, ओकर हृदय में, ओकर हृदय में रवे, दिल में ओकर यहाँ देखा रखेगा दिल। हाँ तो काका दिल में रवे महाराज, काका दिल में, ओकर दिल में रवे, जाकर कान हा समुद्र हो जाही। कैसे समुद्र बन जाएगा? तो ये तुलना है बताई देता हो। देखो अभी जमदा बहुत जोर से पानी गिरी से ना, ऐसे पानी 4 महीना तक ले गिरी से, और 4 महीना के पानी हाँ नदिया के रूप में बहा के कहाँ जाते जानते ना? कहाँ जाते? समुद्र में जाते नहीं हो, समुद्र में मिल जाते। और समुद्र में मिले के बाद भी समुद्र ऊंचा नहीं उठे, वो खींच रखेगा, है ना। आओ आजा, आओ कत्को पानी आजा, कत्को पानी ऊपर अंदर समा जा, लेकिन समुद्र कभी ज्यादा उछले नहीं। उसी प्रकार है राम, जो मनुष्य तोर कथा ला सुने बर जाकर कान हा समुद्र बन जाते, का बन जाते? समुद्र। जब तो कथा सुन ले, जब तो कथा सुन ले, तब बोले कभू नहीं कहा है ले ना रहा दे हो गए, ऐसने नहीं कहा नियस कटा, सीधा सीधा सोच जे ठेठ छत्तीसगढ़ी में कहा था नियस कटा। राम कथा ला सुन के जे कभी अस्कटाए नहीं, ऐसे मनुष्य के हृदय में हे राम आप निवास करो कथेगा तो तुमन हलो नियस कटा हूँ नहीं पता हो मैं कहा दे। वैसे भी कथे कौन हो संत महात्मा कहेगा क्या कहे जानतो, राम कथा है अटपट, राम कथा है अटपट, समझ में नहीं आए झटपट, समझा तो ना। अरे राम कथा है अटपट, समझ में नहीं आए झटपट, और लाटपट कोनो समझ पारी तो कहूँ नहीं हो सटपट सटपट महतारी हो। वैसे राम कथा ला देखा जाए तो एक राजा दशरथ, उसकी 3 रानी, 4 बेटे, 4 बहू है। कई के बात ला मानिस, राम लवन में भेजी, तहन सीता के हरण हुई, तहन रावण संग होकर युद्ध हुई, रावण के मरण हुई, तहन राम भगवान फिर आ गए। अति छरे कथा ना, लेकिन यह किस कथा नो है बताई देता हूँ। एकर हर चौपाई, हर दोहा, हर प्रसंग में हम मानव जाति ला नाना प्रकार के शिक्षा दे है बताई देता हो। यही शिक्षा ला हम लोग ग्रहण करना है। वैसे राम कथा ला तो सब जाना था। राम कथा में का है, एक राम एक रावण ना, एक छत्री एक बामन ना, उसने उसकी नारी चलाई, फिर उन दोनों की हुई लड़ाई। अरे तनिक बात की बात ना, और तुलसी लिख गए पोथन। तो भैया बाबा तुलसीदास
तुलसीदास जी महाराज ये अक्का बरसात कांड के पोथाल बनाए है ना, ये पोथाला हमर बर बनाए है मोताई दादा हो। प्रभु श्री रामचंद्र जी हमला जीवन जिए के दशा, जीवन जिए के दिशा बताए पर हमला ये रामायण के रचना करे। वैसे हमारे हिंदू धर्म में तीन ठन प्रमुख ग्रंथ है, एक है रामचरितमानस और दूसरा है श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत और ये है रामचरित मानस। ये दोनों ठन ग्रंथ है हम लोग दो ठन चीज ला मुख्यतः सिखाते। और का चीज है वो चीज है जानते हो? रामचरितमानस है कैसे जिंदगी ला जीना चाहिए एला सिखाते। जिंदगी ला कैसे जीना है अगर ये ला सीखना है मोर दाई दादा हो, आप रामचरितमानस ला सुनो, पढ़ो, गुनो। और कैसे मरना है ना, कैसे मरना है या मरे कैसे जाते एला अगर तुम ला सीखना है तो आप श्रीमद् भागवत ला पढ़ो, महाभारत ला पढ़ोगा, वहाँ भाई भाई के लड़ाई हुई, संवाद में मराई हुई। और रामायण में भाई भाई में राज्य के लिए लड़ाई नहीं हुई मोताई दादा हो, दुख ला बांटे के लड़ाई हुई, राज ला दे के लड़ाई हुई, राम और भरत के बीच भी लड़ाई हुई। लेकिन का लड़ाई हुई? भरत कहते भैया मैं राजपाट पर नहीं संभालू भैया ते था। राम कहते नहीं भैया मैं 14 बरस तक नहीं रहूं भैया ते था। तो ये राज ला धर करके लड़ी लेगा और महाभारत में राज्य ला दे करके लड़ी। तो मुर्दाई दादा हो मानस के ये जो सुंदर प्रसंग है, आज प्रभु श्री रामचंद्र जी अखिल ब्रह्मांड नायक के परमात्मा है, स्वयं राघवेंद्र सरकार जी वाल्मीकि ऋषि के कथनानुसार जगह बताई। तो जगह में फिर का कहा थे देखो, हे प्रभु जे आपके गुण ला हमेशा गात रखे, आपके गुणगान करते कभी नहीं थके, जाकर सुनत नहीं थके, बोलत में जीवा नहीं थके, जीभ नहीं थके। ऐसे मनुष्य के हृदय में हे राम आप निवास करो, ऐसे कहा था। बिल्कुल हम लोग भगवान की कथा ला मोताई दादा हो हम बोल नहीं सके तो का हुई, हम सुन तो सकता, कोई भी माध्यम में सुन सकता। और वैसे भी एक ठनौ बात मोर जेहन में आते, एक कथा ला काकर बर बनाए है भगवान, हम मानव जाति बर बनाए है ना, हम मानव जाति बर बनाए। कभी सुने हो हमारे गांव तिलई दादर में आज दिनांक 17 सितंबर 2020 को फलाना गौठान में गायों की सभा रखी गई जिसमें राम कथा हुआ, कभी सुनते हैं या ऐसे सुने हो? आज आते का कम बकरी छेरी मन सकला रही और एक जन हम बैठ के बढ़िया कथा की ही सबो छेरी मन सुनी, ऐसे सुने हो कभी देखे हो? तो बिल्कुल नहीं, ये मानस की कथा न गाय के लिए है, न बकरी के लिए है, न पशु के लिए है, न पक्षी के लिए है मोताई दादा हो। ये राम कथा हम मनुष्य मन बर हरे है ना, इसीलिए और काबर मनुष्य मन बर हरे, गधा बर काबर नो है, काबर गधा घोड़ा बर नो है कथा कब कारण तो होगी ना, काबर हर चीज के पीछे कारण होते हैं। एक थाली में कथे ना दूध भरा है और एक थाली नहीं, एक रास्ता में कांटा, कोई तो कारण होगा, इसे कहते नहीं। एक रास्ता में फूल भरे हैं और एक रास्ता में कांटा, अरे कोई कारण होगा। तो भैया गधा ला पता रखे कि मैं हाँ गधा हरो, गाय ला पता रखे कि मैं गाय हरो, मोला चारा चरना है और सूतना है, सूत उठ के चरना है और सूतना है, ये चीज ओला पता है। लेकिन हम मनुष्य ला हम जन्म ले हन माँ के कोरा में और जिंदगी जीथा ना, तो हम भुला जाता, काला भुला जाता कि अरे ये मानव तन तू पाए कैसा भटक गया
मानव तंतु पाकर कैसा भटक गया, मिले ना ये दोबारा माया में अटक गया। इसीलिए हम मनुष्य ला ये माया से निकाले बर, ये मोह से निकाले बर, ये राग और द्वेष से निकाले बर मोर दाई दादा हो, ये मानस रूपी कथा ला सुने के जरूरत हावे।